हेलो एवरीवन, मेरा नाम शोभित और आज हम बात करने जा रहे हैं असैसिन क्रीड शैडोज का जो डीएलसी आया उसके बारे में। और इसको ज्यादा बड़ा नहीं रखते, छोटे से ही करते हैं क्योंकि डीएलसी है। और मैंने मेन गेम के बारे में बात कर रखी है बहुत पहले, और वो कैसे एक मिड गेम था, एक ओवरऑल आइडिया देने के लिए थी। मुझे वो गेम इतना अच्छा नहीं लगा था और मैं उसको ऐसा जितना रिकमेंड भी नहीं करता लोगों को कि आप उसे जाके खेलो। बट स्टिल जो ये डीएलसी आया है, अगर उसके बारे में सोलली बात करें तो उन्होंने काफी ज्यादा चीजें इम्प्रूव करी है मेन गेम से। और सबसे पहला चीज आपको दिखती है वो तो स्टोरी में ही है, क्योंकि जो पहला मिशन है डीएलसी का एक पपिट शो है, एक मिनी गेम टाइप है। और जिस तरीके से उसको दिखाया है, प्रेजेंट करा है, मैं बोलना चाहूंगा वो मिनी गेम पूरे मेन गेम से बहुत अच्छा है भाई। उसकी स्टोरी उसके जो 3 कैरेक्टर जो उन्होंने यूज करा है, जिस तरीके से उसे प्रेजेंट करा है, फिर वो उसमें जो फाइट्स है, जो एक असैसिनेट वाला वो छोटा सा पार्ट है, बहुत ज्यादा अच्छा है। उन्होंने स्टोरी में इम्प्रूव करा है। और जो स्टोरी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप इससे आगे चलोगे, जो मेन स्टोरी है पूरे गेम की, एक बेसिक स्टोरी है जहाँ पे गेम एंड हुआ था पहला वाला, मतलब मेन पार्ट, उन्होंने वहीं से कंटिन्यू करा है उसकी स्टोरी को। और एक सिंपल लाइन पे स्टोरी चलती है। मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि एंड में वो एक ट्विस्ट फेंक के मारेंगे थी, ऐसा नहीं है, ऐसा है, वैसा नहीं है, कैरेक्टर ऐसा नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं था। एक सिंपल सी स्टोरी थी, एक बेसिक सी चलती है, जो कि ठीक है, मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। एक बेसिक स्टोरी आपने रखी हुई है और वही चल रही है, और एट द एंड जाते जाते भी वही चीज पूरी होती है। जो बेसिक आपको गोल है वो एक छोटे से गेम में आपने दिखाया, तो एक डिसेंट सी है। ऐसा कुछ वो नहीं है थी, क्या कहते हैं, बहुत एकदम मास्टरपीस बन गया, बट एक काफी डिसेंट स्टोरी है जो मुझे ठीक लगी। और एक डीएलसी के हिसाब से तो काफी अच्छी थी। वो एक छोटा पार्ट था, फिर उसमें वो, और आपने इस पार्ट में एकदम स्पेसिफिक क्लियर रखा थी वो एक नाओए का कैरेक्टर है, कि उसकी स्टोरी है। और जो यास्के है वो एक साइड कैरेक्टर, इट्स नॉट लाइक कि दोनों की स्टोरी है। यास्के एक साइड कैरेक्टर है और एक नाओए की स्टोरी है जो चल रही है। इसके बाद स्टोरी से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो इसका गेम प्ले है वो मुझे काफी ज्यादा इम्प्रूव लगा, और बहुत जगह बहुत सारे पार्ट्स में था थी। आई लाइक वेरी इम्प्रेस्ड इनने कि किस तरीके से करा है। जैसे जो इनके मिशन वाला सेगमेंट था, वो सर्कल एंड ऑल दैट थिंग थी। आप वो एक एक एनिमी को ढूंढोगे, उनके मिशन होंगे, फिर उनको एलिमिनेट करोगे। तो वो एक बहुत अच्छा टेक है उसके अंदर थी। एक सर्कल है, अगर उसमें अगर आप सारे एनिमीज को टेक आउट कर दोगे तो बहुत अच्छा, नहीं कर दोगे तो भी आपकी स्टोरी आगे बढ़ेगी। और आपको उन सबको एक साथ मारना पड़ेगा क्योंकि वो एक साथ आप पे अटैक करेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप एक एक करके उसे एलिमिनेट करो। तो बहुत अच्छा टेक है एक गेम के लिए, इस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने डिजाइन करा है गेम प्ले को, इस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने डिजाइन करा है गेम प्ले को पहले से। और जो इसका वो वाला सिस्टम है, जो अपने स्काउट्स भेजते हैं, हम अपने जो खबरी लोग होते हैं, खबर लेके आओ होती है, मिशन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे है कि वहाँ पे नहीं है, तो वो भी काफी यूजफुल और काफी इनोवेटिवली इन्होंने चेंज करा थी। अगर आप अपने स्काउट भेजोगे तो जो क्या कहते हैं एनिमी है उसे पता चल जाएगा, उसके बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स है उस एरिया में। इट्स नॉट इजी थी, आप स्काउट भेज दोगे तो आपको पता चल जाएगा, पता आपको पता चल जाएगा, लेकिन वो एक अलर्ट मोड में हो जाएगा, ही विल बी मोर अलर्ट। आप उसमें उस एरिया में ज्यादा नोटिस होंगे, एनिमीज आप पे जल्दी अटैक करेंगे। तो वो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो गेम को और अच्छा बनाती है। फिर एक और चीजें थी, आप नॉर्मल रोड पे जा रहे हो तो भी आपको एनिमीज एनकाउंटर हो जाएंगे जो थोड़े से मिनी बॉस टाइप है, क्योंकि आप अलर्ट हो इस एरिया में और आपने कुछ ज्यादा एक्टिविटीज कर दी। तो वो काफी अच्छा टेक है डीएलसी में, जो कि मेन गेम में नहीं था, और इसीलिए डीएलसी इतना अच्छा इम्प्रूव होके आता है उस पार्ट पे। और फिर जो मिशन है, 2 मिशन मुझे याद है जिसमें 2 अप्रोच थी, आप कोई भी अप्रोच ले सकते थे, और डेफिनेटली वो दोनों अप्रोच बहुत डिफरेंट थी। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं था कि नाम की डिफरेंट अप्रोच है थी, आपको साइलेंटली मानना है या फिर ब्लेंड होके जाना है, तो एक एक बहुत अच्छा टेक है थी। दोनों अप्रोच बहुत डिफरेंट है, उसमें स्टोरी में डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट आप कवर करते हो कि एक में आप ब्लेंड इन होके जा रहे हो, एक में आप असैसिनेट कर रहे हो। और ये जो लास्ट मिशन है उसमें भी है, आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको किस तरीके से वो मिशन प्ले आउट करना है। और डेफिनेटली यार वो एक बहुत अच्छा टेक है गेम प्ले वाइज। और मैं गेम प्ले की ही तारीफ इतनी कर रहा हूँ क्योंकि गेम प्ले बहुत अच्छा इंप्रूव करा यार इन्होंने, मुझे मजा आ गया। इस बार मुझे असैसिन क्रीड शैडोज खेल के बिल्कुल मजा आया। विद द गेम प्ले वाइज मैं और खेलना चाह रहा था, लेकिन
डेफिनेटली बहुत सारे गेम अभी पाइपलाइन में है और वो एक साथ चल रहा है, तो मैं इतना टाइम दे नहीं पाया, बट स्टिल काफी इम्प्रूव गेम है। बट अगर वहीं एट द एंड बात वहीं आ जाती है कि ये गेम किसके लिए है वो ही है कि यार अगर आपने शेडोज खेला है और अगर आपको शेडोज पसंद नहीं आया और आप चाहते हो कि उसका कुछ एक बेटर वर्जन, तो डेफिनेटली आप इसे खेल सकते हो। लेकिन फिर वही है कि आपको वापस आप उस गेम में जाओगे जो गेम आपको पसंद नहीं आया जस्ट बिकॉज कि आप उस गेम को पसंद करना चाहते हो, तो एक बहुत डिफिकल्ट एक ट्रिकी सिचुएशन है। और अगर आपने मेरी तरह गेम प्री ऑर्डर करा था तो फिर आपको फ्री में डीएलसी मिल जाएगा, तो आप वो खेल सकते हो। और अगर आप असैसिन क्रीड फैन हो तो आप डेफिनेटली देख सकते हो, ये एक अच्छा इम्प्रूवमेंट है उस एक मिड गेम से जो कि शेडोज था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एक नॉर्मल ऑडियंस और आप सोच रहे हो कि मुझे डीएलसी खेलना है, तो यार ऑब्वियसली डीएलसी खेलने के लिए आपको पूरा मेन गेम कंप्लीट करना होगा, तो और मेन गेम कंप्लीट करना एक बहुत इट्स नॉट अ गुड थिंग, और वो इतना अच्छा है भी नहीं डीएलसी जितना थी। मैं आपको रिकमेंड करूँ कि अब 30-40 घंटे मेन गेम को दो एक डीएलसी खेलने के लिए, तो इट्स नॉट वर्थ इट, है ना। और डीएलसी डेफिनेटली डिफिकल्ट साइड में है क्योंकि उसके जो लेवल्स एनिमीज के है वो 60 के अराउंड करते हैं, जो कि आपको मतलब अपना कैरेक्टर पूरा मैक्स आउट करना पड़ेगा। तो मतलब एक अच्छा खासा टाइम आपको देना है मेन स्टोरी पे अपने कैरेक्टर को मैक्स आउट करने के लिए, ताकि आप डीएलसी में सरवाइव कर पाओ। तो इट्स नॉट अ गुड थिंग कि आप वो देखो, तो काफी कंफ्यूजिंग स्टेट में तो ये गेम है। वही है यार, अगर आप असैसिन क्रीड फैन हो तो देख सकते हो, वरना कुछ इतना वो चीज तो है नहीं कि मास्टरपीस है मिस कर दिया और ये वो, ये इट्स लाइक बहुत कॉम्प्लिकेशन है इस गेम में। अगर आपको कभी डिस्काउंट में बहुत सस्ता मिल जाएगा गेम पूरा ओवरऑल तो देख सकते हो, वरना यार मिस भी कर दोगे तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है।